बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF फाइंड करना है आपने। सबसे फर्स्ट पे हम करेंगे एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वैल्यू आपके पास गिवन है 12 एंड 30। इनका हमने HCF फाइंड करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और 30 लिखना है। आपने वो नंबर लेना है जिस नंबर पे ये दोनों एट अ टाइम डिवाइड होते हैं, और सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे 2 के टेबल से हम करेंगे 2 6 12, 2 1 2 और 1 रिमाइंडर बचा, और 1 जब 0 के साथ अटैच होगा तो 10 बन गया, तो 2 5 10। उसके बाद 6 और 15 आपने देखना है 6 और 15 नेक्स्ट किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते तो आपने नेक्स्ट नंबर लेना है 3 2 6, और 15 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 5 15। अब नेक्स्ट 2 और 5 बच गया, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। इट मीन्स कि जस्ट अपने टेबल पर और 1 के टेबल पर आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, और जो साइड पे नंबर्स होंगे जैसे 2 एंड 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस ए पार्ट का HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 × 3, 2 3 6, तो ये 6 हमारे पास आ गया HCF। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट भी आपने सेम करना है। सबसे पहले आपने लाइंस लगानी है और 84 और 156 मेंशन करना है। अब दोनों ही इवन नंबर्स हैं, एक के लास्ट पे 4 है, एक के लास्ट पे 6 है। तो आप क्या करोगे, इसको 2 पे डिवाइड करोगे। 2 4 8, 2 2 4, और 156 को डिवाइड करोगे 2 7 14, और 14 में 1 रिमाइंडर बचा, 160 6 के साथ अटैच होकर 16 बन जाएगा, तो 2 8 16। अब अगेन दोनों इवन नंबर्स हैं तो 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे। 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, और 1 और 8 मिलके 18 हो जाएंगे, तो 2 9 18। दोनों यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर्स आ गए, तो आप क्या करोगे, 3 के टेबल से डिवाइड करोगे। 3 7 21, 3 1 3, और 3 3 9। अब 7 और 13 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आप क्या करोगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर दोगे, और लास्ट पे आपने मल्टीप्लाई वाला स्टेप कर लेना है। HCF इज इक्वल टू 2 × 2 × 3। जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं आपने उन नंबर्स को लिखना है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 4, 4 3 12, तो यहाँ पे आपके पास 12 इसका HCF आ गया। नेक्स्ट हम इसका सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट के लिए भी आपने सेम टू सेम लाइन्स ड्रॉ करनी है। 15, 60 एंड 75। अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर्स हैं उनमें से देखें ये इवन नंबर है और बाकी दोनों ऑड नंबर्स हैं। इट मीन्स ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे, आप 3 के टेबल पे डिवाइड करके चेक करोगे इसको। 3 5 15, 3 2 6, 0 एज इट इज़, और 75 को जब आप करोगे 3 2 6, और 1 जब 5 के साथ अटैच हो गया तो 15 बन गया, 3 5 15। नेक्स्ट हम 5 के टेबल से ट्राई करेंगे। 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25। लास्ट पे हमारे पास ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो किसी टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होते। तो आप क्या करोगे, आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दोगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया HCF इज इक्वल टू 3 × 5, 3 5 15। तो हमारे पास HCF आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट। डी पार्ट में आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है और तीनों ही आपके पास ऑड नंबर्स हैं। इट मीन्स ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे। आप इनको नेक्स्ट 3 के टेबल पे डिवाइड करके देखोगे। प्राइम नंबर्स को यूज़ करके आपने इनको डिवाइड करना है, और आपने लोएस्ट नंबर तक डिवाइड करना है। जैसे 77 इसमें लोएस्ट नंबर है, तो आप 77 तक डिवाइड करके चेक करोगे। अगर ये किसी टेबल पे डिवाइड हो जाता है तो आप उससे डिवाइड कर दोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो आप इसको सिंपली 1 पे डिवाइड करोगे। जब 1 पे डिवाइड किया तो 77, 91 एंड 143 एज इट इज़ आ गया। तो लास्ट पे इसका HCF भी हमारे पास 1 आ जाएगा।
नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है आपने, मतलब एलसीएम फाइंड करना है, और टोटल आपके पास 4 पार्ट्स गिवन है। एलसीएम फाइंड करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि लास्ट पर जो वैल्यू रिमाइंडर बचती है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। 24 एंड 30 इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का मेथड डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे हम। 24 एंड 30 सबसे पहले 2 के टेबल से डिवाइड करना है आपने। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब नेक्स्ट 12 एंड 15 आ गया। 12 2 के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है, तो आप पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ 2 के टेबल से जितनी दफ़ा नंबर डिवाइड हो रहा है आप उसको डिवाइड करोगे, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट नंबर यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे पहले 2 के टेबल से। 2 6 ज़ा 12, 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 6 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो क्या करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 15 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट दोनों ही ओड नंबर है, इट मीन्स 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो हम 3 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब नेक्स्ट 5 के टेबल से करेंगे। 5 1 ज़ा ये 1 एज इट इज़ और 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। लास्ट पे आपने वैसे ही लिखना है जैसे हमने एचसीएफ में लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू साइड वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 एंड 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 0 आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 120। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। बी पार्ट में आपके पास वैल्यू गिवन है 42 एंड 462। आप इनका एलसीएम फाइंड करोगे। 42 एंड 462 दोनों इवन नंबर्स हैं, तो आप क्या करोगे, 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये दोनों ही ओड नंबर्स हैं, इट मीन्स ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट हम इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 21 3 के टेबल पे डिवाइड होकर 7 आ जाएगा, और 31 को जब 3 के टेबल पे डिवाइड किया तो 77 आ गया। अब दोनों 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। अब नेक्स्ट हमारे पास रिमाइंडर 11 बचा है, तो 11 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 1 एज इट इज़ आ गया। 11 1 ज़ा 11। अब यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर है 462। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में भी आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो आप उनको सेम जैसे पहले हमने डिवाइड किया है एज इट इज़ करोगे। 12 18 एंड 81। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ इवन नंबर्स हैं, इट मीन्स ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 81 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट 2 के टेबल पे 6 डिवाइड हो जाता है, तो हम पहले इसको कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 9 और 81 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 81 को जब 3 के टेबल से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 2 रिमाइंडर बचा 2 1 के साथ अटैच होकर 21, तो 27 पर आ जाएगा हमारे पास 81। नेक्स्ट हम 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 स्टार्टिंग वाला एज इट इज़ आएगा, और 3 9 ज़ा 27। नेक्स्ट अगेन 3 के टेबल पर डिवाइड करेंगे। 1 1 एज इट इज़ आ गया, और 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 2 टाइम 2 था और 4 टाइम हमारे पास 3 गिवन था, तो हमने उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 324। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन हैं 63, 80 एंड 102। स्टार्टिंग में 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 63 एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज ऑड नंबर है, और 80 को जब डिवाइड करेंगे तो 40 हमारे पास आंसर आएगा, और यहाँ पे 51 आ गया 102 को जब डिवाइड किया। अब 40 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है तो 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 63 एज इट इज़ 40 को डिवाइड किया तो 20 आ गया, 51 एज इट इज़ आ गया। अगेन 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे 63, 10 एंड 51। 63, 10 भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 के टेबल पे हमने डिवाइड किया तो 5 आ गया, 51 एज इट इज़ आ गया। अब तीनों ही ओड नंबर्स हैं, इट मीन्स ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट 3 के टेबल पे देखेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, और 51 को अगर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 2 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर जब 1 के साथ अटैच हुआ 21 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 17। यहाँ पे 21 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 3 के टेबल पे डिवाइड किया, 3 7 ज़ा 21, और 5 और 17 दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब तीनों प्राइम नंबर्स में से 5 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 पे डिवाइड करेंगे, 7 और 5 1 ज़ा 5 और 17 एज इट इज़ आ गया। अब 7 और 17 में से हम 7 पे पहले डिवाइड कर लेंगे, अब लास्ट पे 17 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास तीनों ही 1 1 आगे हैं, इट मीन्स इनकी डिवीजन ख़त्म हो चुकी है। अब हम मल्टीप्लाई वाला स्टेप करेंगे, तो लास्ट पे हम लिख देते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17। आप इन सबको कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मेंटली भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा, जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ गया 85680। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 85680। ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा।